दोस्तों, जब किसी के घर में बच्चे की किलकारी गूंजती है तो पूरे घर में रौनक फैल जाती है। लेकिन कितने अफसोस की बात है ना, उन किलकारियों के बीच हम माँ की दर्द भरी चीखें भूल जाते हैं जो बच्चे के जन्म देते समय गूंजती हैं। शायद आपको ये ना पता हो, लेकिन बच्चे को जन्म देते समय जो लेबर पेन महिला को होता है वो 21 हड्डियों के टूटने के दर्द के बराबर होता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना भयंकर दर्द होगा, और इसीलिए आजकल ऑपरेशन से डिलीवरी कराई जा रही है। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों का यही कहना है कि सिजेरियन डिलीवरी में माँ को नॉर्मल डिलीवरी जैसा दर्द नहीं सहना पड़ता। लेकिन कुछ का ये कहना है कि सिजेरियन डिलीवरी में महिला की जान तक जा सकती है और इसलिए इसे नहीं करना चाहिए। अब सवाल आता है कि वाकई में ये सच है? क्या सिजेरियन डिलीवरी खतरनाक होती है? आखिर क्या है ऑपरेशन से होने वाली डिलीवरी का पूरा सच? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी बच्चे को माँ की कोख से निकालने का एक प्रोसेस होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें बच्चे का जन्म बर्थ कैनाल से होता है और इसे वेजाइनल डिलीवरी भी कहते हैं। पर दोस्तों, कई बार बच्चा माँ की कोख के अंदर अपनी जगह बदल देता है या फिर बच्चे की उथल पुथल के कारण अम्बेलिकल कॉर्ड उसके गले में लिपट जाती है, और इस तरह की जब कोई कंडीशन होती है तो नॉर्मल डिलीवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस कंडीशन में डॉक्टर सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन से बच्चे को जन्म देने की सलाह देते हैं। दोस्तों, पहले के समय में बहुत ही रेयर डिलीवरी ऑपरेशन के जरिए होते थे, लेकिन अब अगर हालात देखे जाएं, ये बहुत ही हैरान करने की बात है कि 5 में से हर एक महिला की सिजेरियन डिलीवरी हो रही है। अच्छी बात यह है कि हर केस में माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित होते हैं, और जब आप विदेशों के आंकड़े सुनेंगे तो आपको चक्कर आने लग जाएंगे। ऐसे में सबसे पहले तो दिमाग में यही चीज आती है कि आखिर ये सी सेक्शन या सिजेरियन ऑपरेशन है क्या? तो दोस्तों, जब इस तरह की डिलीवरी होती है तो उसमें शिशु को माता के गर्भ से निकालने के लिए पेट में चीरा लगाया जाता है और बच्चे को बाहर निकालने के बाद पेट और गर्भाशय को सिल दिया जाता है। आपको बता दें, जिन टांकों का इस्तेमाल गर्भाशय को बंद करने के लिए किया जाता है वो शरीर में कुछ समय बाद अपने आप ही खो जाते हैं और इसमें ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। दोस्तों, अगर आप किसी बेहतर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको नॉर्मल डिलीवरी करने की सलाह देंगे, लेकिन आजकल डॉक्टर दर्द से तड़प रही माँ को देखकर तुरंत बोल देते हैं कि ऑपरेशन होना है, जिसके बाद परिवार वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो ऑपरेशन के लिए हामी भर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डिलीवरी के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि हर डिलीवरी में प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, तो फिर क्यों ऑपरेशन से होने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? खैर, इन सारी चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ऑपरेशन से होने वाली डिलीवरी का पूरा प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले महिला की पूरी मेडिकल हिस्ट्री चेक की जाती है, फिर उसके जरूरी टेस्ट किए जाते हैं ताकि बॉडी में बीपी और शुगर के लेवल को देखा जा सके। जब सारी चीजें सही रहती हैं तो ऑपरेशन से पहले महिला के पेट को डिसइंफेक्ट किया जाता है और जिस जगह पर चीरा लगाना है उस जगह को डिसइंफेक्ट कपड़े से ढक दिया जाता है, और फिर रीढ़ की हड्डी में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि महिला के शरीर का जो निचला हिस्सा है वो सुन्न पड़ जाए और उसे ज्यादा दर्द ना महसूस हो। महिला के शरीर पर एनेस्थीसिया का असर हुआ है या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए उसके पेट पर मेडिकल इक्विपमेंट से दबाव बनाया जाता है। अगर महिला को दर्द नहीं हो रहा है तो एनेस्थीसिया का काम शुरू हो गया है। इसके बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। सी सेक्शन में जो मेन डॉक्टर होते हैं वो मेडिकल इक्विपमेंट से पेट के निचले हिस्से में 10 सेंटीमीटर तक का चीरा लगाते हैं। इस कट को बिकिनी कट भी कहा जाता है। इसके बाद महिला की कोख खुल जाती है और कुछ ही मिनटों में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगती हैं। अभी सुनने में यह प्रोसेस जितना आसान लग रहा है, असलियत में ये उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की ऑपरेशन वाली डिलीवरी में सबसे पहले बाहरी स्किन पर कट लगाया जाता है और फिर जो स्किन के नीचे वाली लेयर होती है उस पर कट लगाया जाता है। फिर मसल्स तक पहुंचने के बाद उसे भी काटा जाता है और फिर यूट्रस तक पहुंचा जाता है। इसके बाद यूट्रस तक पहुंचने के बाद एमनियोटिक सैक को काटते हैं ताकि एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ सके, और तब जाके बच्चे को माँ की कोख से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद बच्चे और माँ को जोड़ने वाली अम्बेलिकल कॉर्ड को डॉक्टर कट कर देते हैं, जिसको काटने के बाद तुरंत बच्चे के नाक और मुंह को मुलायम कपड़े से साफ किया जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसे बाहर निकाला जा सके। हालांकि कुछ देशों में बच्चे को साफ करने के लिए नहला दिया जाता है, जबकि कुछ देशों में ऐसा नहीं करते। अब जितनी जल्दी बच्चे को बाहर निकाला जाता है उतनी ही जल्दी माँ को टांके लगाए जाते हैं ताकि माँ का खून ज्यादा ना बहे। आपको बता दें, सिजेरियन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी, दोनों ही कंडीशन में माँ के साथ पिता मौजूद रह सकता है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में ज्यादा तामझाम नहीं होता है, जबकि सिजेरियन डिलीवरी में एक पर्दा होता है ताकि किसी को भी ऑपरेशन दिखाई ना दे, क्योंकि इसे देख पाना हर किसी के बस के बात नहीं होती। अब आप सोच लीजिए, जो चीज नॉर्मली लोग अपने आंखों से देख नहीं सकते उसे एक महिला को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना पड़ता है ताकि वो एक नए जीवन को इस दुनिया में जन्म दे सके। वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी में भी बच्चे और माँ का खास ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन जब डिलीवरी ऑपरेशन से होती है तो उसके बाद जच्चा और बच्चा दोनों की देखभाल अच्छे तरीके से करनी बहुत जरूरी है। डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस तरह की सर्जरी से कुछ खतरे भी हो सकते हैं, जैसे कि योनि से स्त्राव, ब्लीड
ब्लीडिंग, बुखार और दर्द ऐसी चीजें जिसे डॉक्टर की सलाह से ठीक किया जा सकता है। वैसे आपको बता दूं कि लोगों को यह गलतफहमी अक्सर हो जाती है कि सिजेरियन डिलीवरी सिंपल और रिस्क फ्री प्रोसेस होता है, लेकिन दोस्तों अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की गाइडलाइंस को माने तो सिजेरियन डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ तभी करनी चाहिए जब नॉर्मल डिलीवरी का विकल्प बिल्कुल भी ना बचे, यानी कि एक डॉक्टर को पहले नॉर्मल डिलीवरी की सारी संभावनाएं जांच लेनी चाहिए और जब कोई भी विकल्प ना हो तभी माँ के पेट में चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकालना चाहिए। पर जैसा कि हमने आपको बताया कि अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। डॉक्टर जांच पड़ताल करने से पहले ही झट से बोल देते हैं कि ऑपरेशन होगा। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये आता है कि डॉक्टर नॉर्मल के बजाय सिजेरियन की सलाह क्यों देते हैं। तो दोस्तों अगर आंकड़ों की माने तो इसका एक ही जवाब है और वो है पैसा, क्योंकि जब डॉक्टर किसी की नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो उसके बदले में उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा काम तो होता नहीं है, इस वजह से उनकी अच्छी पेमेंट नहीं बन पाती। लेकिन सिजेरियन डिलीवरी है जिसमें ऑपरेशन जैसा बहुत बड़ा शब्द चिपक जाता है जिसे सुनकर ही लोगों की हालत खराब होने लगती है। और जाहिर सी बात है जब मरीज को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया है तो भले ही उसका ऑपरेशन ना हो लेकिन उसका अच्छा खासा बिल जरूर बैठ जाता है। और ये अस्पताल वालों की पैसा कमाने की सबसे बेहतरीन टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके आजकल दुनिया भर के हॉस्पिटलों में पैसा बनाया जा रहा है। दोस्तों जाहिर सी बात है जब कोई महिला लेबर पेन से जूझ रही होती है तब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और बढ़ते समय के साथ दर्द भी बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि जब डिलीवरी का वक्त आता है तो महिला का गर्भाशय सिकुड़ने लगता है जिसकी वजह से दर्द असहनीय हो जाता है। अब इस तरह के हालातों को देखकर घर वाले और महिला दोनों घबरा जाते हैं और इसी चीज का फायदा डॉक्टर उठाते हैं, क्योंकि अगर हालात नॉर्मल रहते हो तो लोगों को सोचने समझने का समय मिल जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि हॉस्पिटल वाले उन्हें चुना लगा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बड़े चालाक हैं, वो जांच पड़ताल में समय बर्बाद करते हैं ताकि दर्द बढ़े और ऑपरेशन करवाना ही पड़े, और इसी के झांसे में आकर घर वाले सिजेरियन डिलीवरी में हामी भर देते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि हॉस्पिटल वाले अपना पैसा बनाने के चक्कर में महिलाओं के इस जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि मान लीजिए हॉस्पिटल वालों के आनाकानी के चक्करों में कहीं इधर उधर हो गया तो खामियाजा माँ और बच्चे को भुगतना पड़ता है। ऊपर से जो सिजेरियन डिलीवरी होती है उसकी वजह से महिला का शरीर काफी तकलीफ से गुजरता है, और अगर लगातार 2 बच्चे ऑपरेशन की मदद से होते हैं तो तीसरे बच्चे को जन्म देने की क्षमता भी लगभग खत्म ही हो जाती है, क्योंकि बार बार एक ही जगह पर चीरा लगाकर बच्चे को कोख से निकालना बिल्कुल भी सही नहीं रहता। हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें बच्चे को भी थोड़ी तकलीफ होती है और माँ को भी, लेकिन अगर एक बार नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो उसके बाद बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होता है और उसका संपूर्ण विकास होता है और माँ को भी आगे चल के कोई भी परेशानी नहीं होती। यही कारण है कि गाँव देहात में नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होने वाले बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेशन से बच्चे को जल्दी जन्म नहीं दिया जाता। उम्मीद है आपको सिजेरियन डिलीवरी का पूरा खेल समझ में आ गया होगा। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कोई कंजूसी ना करें।